Good morning and good evening, everyone. It is so good to see you all again today. उपस्थित सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय मसीह, अभिवादन। और आप सभी को मिलकर आज के इस सुबह, इस शाम के समय में मैं काफी आनंदित महसूस करता हूँ। Even though we are meeting virtually, we are united in one spirit, one hope, one Lord, and one faith. भले ही हम अलग अलग जगह से मिलते क्यों ना रहे, लेकिन हम परमेश्वर में एक है। एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही आशा। Today, we stand on the edge and approaching a new year. और आज के दिन हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जो कि नया साल का काफी नजदीक है। And as we look forward to this, we look forward and turn our eyes to Christ, who is the center of our faith. और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम इस साल का अंत करते हैं और नए साल में प्रवेश करते हैं, आइए हम सभी अपने दृष्टि को हमारे विश्वास के केंद्र प्रभु यीशु पर लगाएं। Jesus is the anchor of our souls and the reason that this revival that we're having today and this gathering is even possible. और मेरे प्रियो, याद रखिएगा, यीशु मसीह हमारे विश्वास का एक ऐसा लंगर के समान है जो हमें सभी तरीकों से एकत्र या इकट्ठा बांध के रखता है। I want to talk to you today from the title, The Complete Christ. और आज का जो विषय मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहूंगा, या जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये है मसीह की परिपूर्णता। We're looking at the full blessing of his birth, his life, his death, and his resurrection. और आज के इस हमारे अध्ययन में, आज के हमारे इस प्रचार में हम देखेंगे यीशु मसीह का जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, और चौथी जो बात हम देखेंगे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। All four of these moments are necessary and none of them can stand on their own. और मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, ये चार बिंदु एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई एक भी बिंदु अकेले खड़ा नहीं हो सकता है। If you remove one, the gospel collapses. But when you take them together, when you lift up the birth, life, death, and resurrection, you realize God has blessed us. याद रखिएगा, एक कुर्सी के समान यदि आप चारों में से किसी एक को भी निकाल देते हैं तो वो योजना गिर जाता है, जैसे एक कुर्सी गिर जाती है। क्योंकि परमेश्वर यीशु के जन्म, उनके जीवन, उनके मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को एक साथ जोड़कर हमारे लिए बहुतायत की आशीष प्रकट की है। Here in America, we just experienced the Christmas Day that people use to think about the birth of Christ. और हम अमेरिका में अभी अभी क्रिसमस का हम अभी अभी क्रिसमस को हम सराहे हैं, हम उसका सेलिब्रेशन किए हैं, और उसमें हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि ये मसीह के जन्म का दिन है। And then as we go through the year, there will be a time where people look at Easter and talk more about the death of Christ. और ऐसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा ईस्टर का समय, और उस समय लोग यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में आपसे बातचीत करना चालू करेंगे। But as members of the Lord's church, we understand that we have to have the complete Christ, his death, his birth, and his life. और हम जो मसीह के कलीसिया है, हम सभी इन बातों को भली भांति अवगत हैं
कि हमें यीशु के जन्म, उनका जीवन, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान सभी को एक साथ रखना है। Let's take them piece by beginning to look at the blessing of his birth. और आइए हम आज की जो प्रचार का, आज का जो संदेश का हम प्रारंभ करेंगे, जो यीशु के जन्म के आशीष के साथ हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। Galatians chapter 4, verses 4 and 5 captures this idea. When the fullness of time had come, God sent his son. और मेरे प्रियो, आइए हम सभी अपना अपना बाइबल निकाले, चाहे फोन में हो चाहे हाथ में हो, और पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 और 5 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। What this means to me is that Jesus did not come too early. He did not come too late. He came right on time in history and in your life. और मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, मेरे मुताबिक यीशु का जो जन्म है, ना ही पहले हुआ ना ही बाद में हुआ, वो एक निर्धारित तय किए हुए उसी सटीक समय में यीशु का जन्म होता है। So we ask, why does his birth matter? It matters because it is God stepping into human history. और हम कहेंगे कि क्यों यीशु का मृत्यु काफी महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि यीशु का मृत्यु इसीलिए महत्वपूर्ण हुआ, परमेश्वर अपने उद्धार की योजना को मनुष्यों के बीच में साबित करता है। It is the eternal becoming mortal, the invisible becoming visible, and the holy becoming accessible to us in our lives. याद रखिएगा, जो अनंत है वो अब शाश्वत हो गया, जो अनदेखा था उसको हम देख सकते हैं, जो महापवित्र था अब हम उस पवित्रता में शामिल हो सकते हैं। प्रियो, The blessing of his birth is God came near, God came low, and God came for you and I so that we can be saved. याद रखिएगा प्रियो, यीशु का जन्म का मतलब है परमेश्वर मेरे नजदीक आया, परमेश्वर मेरे समीप आया, परमेश्वर मेरे सामने आया, और परमेश्वर का वो उद्धार को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित होता है। As we approach a new year, let's make this application. As we enter the new year, remember, you do not enter this year alone. याद रखिएगा, हम सभी के सभी नए वर्ष में जाने वाले हैं, और ये बात को मेरे प्रियो भूलिएगा नहीं, जब आप नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, आप अकेले नए वर्ष में प्रवेश नहीं करते हैं। The God who entered the world in Bethlehem is still entering our world, the world of our problems, our fears, our uncertainties, and our calling in Christ. जो परमेश्वर बैतुलहम में जन्म लिया, बैतुलहम में प्रवेश किया, वो परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारे आराम में, हमारे परिस्थितियों में, हमारे हर एक वातावरण में वो प्रवेश करता है। The second part is the blessing of his life, that he is the perfect example and the perfect substitute. याद रखिएगा मेरे प्रियो, जो दूसरी बिंदु है कि यीशु का जो जीवन है हमारे लिए एक बहुत ही सिद्ध उदाहरण है, और हमारे लिए सिद्ध एक जीवनी है। Hebrews chapter 4 and verse number 15 और tells आइए हम us about his life. Go ahead. और आइए मेरे प्रियो, हम इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 पद, जो उसके जीवन अर्थात यीशु के जीवन के बारे में बताता है। This verse declares that Jesus was tempted in all points like we are, yet without sin. याद रखिएगा प्रियो, ये जो वचन है बताता है यीशु मसीह हमारे सारे निर्बलताओं में शामिल हुआ बिना किसी पाप का।
So if we ask the question, why does his life matters? It matters because first of all, he lived a life that we could not live. और यदि आपका ये प्रश्न उठे कि क्यों उसका जीवन महत्वपूर्ण है हमारे लिए, याद रखिएगा मेरे प्रियो कि वो उस जीवन को जिया जो हम कभी जी नहीं पाते थे। We ought to praise God that Jesus and his sinless life qualifies him to be our perfect sacrifice. याद रखिएगा, यीशु हमारे लिए जिया ताकि उसका पाप रहित जीवन हमारे लिए एक ऐसा बलिदान के रूप में प्रस्तुत हो जो कि परमेश्वर के लिए स्तुति का कारण बन जाए। His life matters, secondly, because he showed us a model for how to live in this world. और दूसरी बात प्रियो याद रखिए, यीशु का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यीशु हमें बताता है कि इस संसार में, इस जगत में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। I'm so glad that Jesus did not just die for us, he lived for us. मेरे प्रियो, मैं काफी आनंदित हूं कि यीशु ने केवल हमारे लिए जान नहीं दिया, यीशु हमारे लिए एक जीवन जिया और हमें बताया। This means that his compassion, his humility, his service, and his obedience to his Father are the marching orders that we have as disciples of Christ. याद रखिएगा, यीशु का जीवन, उनका संतावना, उनका तरस खाना, उनका जीवन, ये सारे चीज हमारे लिए एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत हुआ जो कि परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होता है। The third reason why his life matters is because the life of Christ reveals the heart of God. याद रखिएगा, जो तीसरी बात है कि यीशु का जीवन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो इसीलिए यीशु का जीवन परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है। When you see in the Bible Jesus healing the sick, touching the untouchable, and lifting the broken, we see the character of the Father. याद रखिएगा, जब आप यीशु के जीवन को पढ़ेंगे आपको मिलेगा यीशु ने बीमारों को चंगा किया, यीशु ने उन्हें हाथ लगाया जिन्हें कोई छूता नहीं था, यीशु ने टूटे हुओं को चंगा किया, और ये केवल और केवल परमेश्वर का चरित्र है। And when we see what is going on in our world, the way that people live in this world, there is something that lifts our spirit and our hope, and that is the character and the love of God. और प्रियो, संसार में बहुत सारी चीजें घट रही हैं, दुनिया में कई सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे जीवन को जो प्रभावित करने वाला है वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। And so the application as we approach a new year is that God is calling Christians in India, in America, Jamaica, everywhere to elevate and raise our standard of walk to possess his character. याद रखिएगा, जैसे हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर भारत में पाए जाने वाले हर एक मसीह को, अमेरिका में पाए जाने वाले हर एक मसीह को, जमैका में पाए जाने वाले हर एक मसीह को बुलाता है और कहता है कि आने वाले नए वर्ष में आपका जो चरित्र है परमेश्वर के लिए एक नया चलने वाला चरित्र बनना चाहिए। As we live each day, let us ask ourselves, does my life reflect his life? Do people see Christ in my character? आइए हम सभी अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या लोग मेरे जीवन से मसीह के जीवन को देख पा रहे हैं? क्या मेरी जिंदगी से, मेरे चरित्र से परमेश्वर का चरित्र प्रस्तुत होता है कि नहीं? क्या मेरे जीवन से, मेरे आचरण से लोग परमेश्वर को जान पाते हैं कि नहीं? So we looked at the birth of Christ.
the life of Christ, but now we want to look at the blessing of the death of Christ, because the death of Christ is the payment made in full for our sin. प्रियो, एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, हमने यीशु के जन्म को देखा, हमने यीशु के जीवन को देखा, और आइए हम यीशु के मृत्यु के उस आशीष के बारे में बात करेंगे, जिस मृत्यु के जरिए सारा दाम चुका दिया गया, हर एक कीमत चुका दी गई यीशु के द्वारा। 1 Corinthians chapter 15. और आइए हम अपने बाइबल को खोलें, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय And verse number 3. और 3 पद। It says to us that Christ died for our sins according to the scriptures. ये वचन हमें कहता है, प्रियो, मसीह हमारे लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया। What does this mean for us? It means that his death is not a tragedy. It is victory. It is not a defeat, but it is deliverance. It is the turning point in the history. याद रखिएगा मेरे प्रियो, यीशु का मृत्यु कोई अचानक हुई घटना नहीं है। यीशु का मृत्यु हमारे लिए विजय है। यीशु का मृत्यु हमारे लिए जयवंत है। यीशु का मृत्यु हमारे लिए प्राथमिकता है। यीशु का मृत्यु हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विजय का बात है। So why does his death matter? Number one, because it removes the penalty of sin. और पहली बात, क्यों यीशु का मृत्यु भी जरूरी था, महत्वपूर्ण था? सर्वप्रथम ये बात को याद रखिएगा कि यीशु का मृत्यु के जरिए सारे दाम चुका दिए गए, हर एक दाम चुका दिया गया। The wages of sin is death, but Jesus paid that price that we couldn't pay. याद रखिएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु का दंड को यीशु ने खुद चुका दिया, ताकि हमें चुकाने की आवश्यकता ना पड़े। Secondly, his death matters because it reconciles us. It brings us back together with God. और दूसरी बात ये है कि क्यों यीशु का मृत्यु जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यीशु के मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ दोबारा मेल मिलाप कर सकते हैं। It is sin that separated us from God, that relationship we enjoyed with God in the very beginning. भूलिएगा मत मेरे प्रियो, वो पाप ही था जो हमारे जीवन से जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसे अलग कर दिया था, और केवल पाप ही के जरिए जो पहले हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो बन नहीं पाया। When sin entered the garden and Adam and Eve, they betrayed God's word, it left them separate and hiding from God. भूलिएगा नहीं प्रियो कि जब पाप अदन की वाटिका में प्रवेश करता है, मनुष्य परमेश्वर के बात को नकार देता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, और पाप उस जगह में फिर प्रवेश कर लेता है। And we needed something to bridge the gap that we could not cross, to reconnect us to our God, and that is the death of Christ on the cross. और मेरे प्रियो, जो दूरी है जिसको हम अपने जीवन से कभी भर नहीं सकते, उस दूरी को भरने के लिए मसीह का जो क्रूस पर बलिदान है वो महत्वपूर्ण है। It brings us back together with God. It allows us to be able to have communion with God that was lost very much in the beginning. और वही कारण है जो प्रारंभ में हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता था, जो खो चुका था, प्रभु यीशु के उस मृत्यु के जरिए हम दोबारा प्राप्त करते हैं। And that is why, beloved Christians, we must hold on to Christ with everything that is within us, because Christ is our connection to the Father.
इसीलिए मेरे प्रिय मसीहों, हमें उस परमेश्वर के उस जीवन को उसे पकड़ के रखना है, क्योंकि यीशु का जो मृत्यु है उस दूरी को दूर करता है जो कि हमें पहले दूर किया था। Then the third reason why his death matters is because his death declares that God loves us. और तीसरी बात, क्यों यीशु का मृत्यु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु का मृत्यु उस महान परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। It's easy to love someone that loves you and to be good to someone that is good to you. भूलिएगा नहीं प्रियो, जो आपसे प्रेम करते हैं उन्हें प्रेम करना काफी आसान है, जो आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा करना आसान है, लेकिन But God shows his love to us in that while we were not loving him or obeying him or even respecting him, while we were sinners, Christ died for us. जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, जब हम परमेश्वर का तिरस्कार करते थे, उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु का मृत्यु उस प्रेम को दर्शाता है। It shows God's love to us, but it also shows the love that Christ had for us in being obedient to his Father. और यीशु का मृत्यु परमेश्वर के प्रेम को ही नहीं, परंतु यीशु का हमारे प्रति उस प्रेम को दर्शाता है कि यीशु परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। Because Jesus died on the cross for something he didn't do, for people who did not even show that they loved him. यीशु ने उनके लिए किया जो यीशु के लिए कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि हमने यीशु को कभी प्रेम ही नहीं किया, लेकिन यीशु अपने प्रेम से हमारे लिए बलिदान हो गया। This is the thought that we take into a new year, that we don't owe sin anything. The debt has been paid. The shame has been removed by the death of Christ. आइए मेरे प्रियो, जैसे हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, इस योजना को, इस विचार को धारण करके प्रवेश करें कि मैं अब पाप का कर्जदार नहीं हूं। जो पाप की मजदूरी थी उसे चुका दिया गया है, अब पाप का मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं रहा। That is why it is our message to the world. Do not walk into a new year carrying what Jesus died to take away, which is our sin. So therefore, obey Jesus today. इसीलिए मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है कि जैसे आप नए साल में प्रवेश करते हैं, उस पाप को लेकर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कलवरी पर आपके लिए, हम सभी के लिए उस पाप का बलिदान चुका दिया गया है, इसीलिए हम उसका आज्ञाकारी बने। The devil wants us walking into a new year, carrying our guilt, carrying shame, carrying sin, carrying that burden. But we must cast those cares upon him because he cares for us. He died for us. प्रियो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। शैतान चाहता है कि जैसे हम नए वर्ष में प्रवेश करें, हम उस निंदा के साथ प्रवेश करें, हम उस बेशर्मी के साथ प्रवेश करें, हम उस पाप के साथ प्रवेश करें, हम उस गिल्ट के साथ प्रवेश करें जो यीशु हमारे लिए कलवरी पर पहले से बलिदान होकर दाम चुका दिया गया है। The fourth step we take after looking at his death is the blessing of his resurrection, the power to live again. और जो चौथी बात यीशु के मृत्यु का आशीष है, वो ये कि यीशु के पुनरुत्थान के साथ उस ऐसे खुशबूदार फूल के समान हमें एक आशीष से भरेगा। 1 Corinthians 15, chapter 15 and verse 4 पहला tells us कुरिन्थियों की that Jesus पत्री rose on the third day.
पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 4 पद कहता है कि यीशु No, मसीह yeah. तीसरे दिन जी उठा। The gospel story is the death, burial, and resurrection of Jesus, and it is the beginning of our story. याद रखिएगा, सुसमाचार की जो कहानी है, यीशु का जन्म, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान है, जिसके साथ हमारा जीवन की कहानी प्रारंभ होता है। And why does the resurrection matter? It matters, first of all, because it validates everything he ever said. याद रखिएगा, जो चौथी बात जो हम देख रहे हैं, यीशु का पुनरुत्थान क्यों इतना मायने रखता है? क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान, उसने जो कुछ भी किया है, हमारे लिए वो एक सबूत के तौर पे प्रस्तुत होता है। Jesus is not a dead teacher that remains dead, but he is a living savior that is alive forevermore. याद रखिएगा, यीशु एक मरा हुआ शिक्षक नहीं है। यीशु ऐसा शिक्षक नहीं जो कि मर चुका है। यीशु हमारा जीवित शिक्षक है, जो हमें जिंदा होकर सिखाता है। And the resurrection matters also because it proves that God has power over death. और यीशु का पुनरुत्थान इस चीज को भी बताता है, परमेश्वर का सामर्थ्य मृत्यु के ऊपर है। And if God is a God that has power over death, then we can have that victory by living in him, and he can raise us up to everlasting life. इसीलिए बोलिएगा नहीं, यदि परमेश्वर मृत्यु पर भी सामर्थी है, तो यदि हम परमेश्वर के अनुसार जिए, हम भी मृत्यु पर सामर्थी होंगे। There is nothing about being a Christian that is dead because we have a living Savior. We walk in a living word and we go on to live in eternal life. मसीह में मृत्यु कुछ नहीं प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं यीशु जयवंत हुआ है और अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। So the resurrection teaches us that we should refuse dead thinking, dead living, dead faith, and dead hope. इसीलिए यीशु का पुनरुत्थान हमें सिखाता है, मरा हुआ विश्वास, मरा हुआ जीवन, मरा हुआ आशा रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मसीह में मृत्यु में भी विजय है। Perhaps your spiritual walk needs a resurrection. आपके आत्मिक जीवन, आपके आत्मिक चाल चलन को पुनरुत्थान की आवश्यकता है। Because there are many who are Christians who are entering the new year with a dead motivation, perhaps dead relationships or a dead confidence. क्यों मेरे प्रियो मैं ऐसा कह रहा हूं? ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जो इस नए वर्ष में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं कि उनका विश्वास मरा हुआ है, उनका जीवन मरा हुआ है, उनका आशा मरा हुआ है, उनका जो जीवन में सारी चीज वो मरे हुए, वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान, एक मरे हुए विश्वास के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। But we can have great joy, Christians, because if Jesus can conquer the grave, he can conquer what is weighing us down in our lives, and we can have joy in him. परंतु हमें वो आनंद है, क्योंकि यीशु जो चीज हमें निराश में ला सकता है, हमें जो चीज गिरा सकता है, नीचे खींच सकता है, प्रभु यीशु मसीह उन सभी से हमें ऊपर उठाता है, और इसीलिए हम नए वर्ष में एक बड़े आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। So as we look at the complete Christ, the total blessing is we see what it means, the birth, the life, the death, and the resurrection. इसीलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु का जीवन, यीशु का जन्म, उनका जीवन, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान,
क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? सारे चीज हमें एक जयवंत लेके जाता है। Christ's birth is God with us. देखिएगा, मसीह का जन्म है, परमेश्वर का जन्म है। Christ's life is God's before us as our example. यीशु का जो जीवन है, परमेश्वर का जीवन हमारे सामने एक उदाहरण के समान प्रस्तुत है। The death of Christ is God for us as our substitute. और जैसे यीशु का मृत्यु है, परमेश्वर हमारे लिए करता है एक सहायक के रूप में। Christ's resurrection is God within us as our power, because it is not I that live, but Christ that lives in me. याद रखिएगा, और यीशु का पुनरुत्थान वो हमारा पुनरुत्थान है कि अब हम अपने में नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है। So as I conclude, I और give you जिस a word of प्रकार encouragement for the मसीह new की year. Sorry. और जिस प्रकार में मसीह की परिपूर्णता के साथ आज के इस संदेश को समापन करना चाहता हूं और आपको नए वर्ष के लिए एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं। First, walk with confidence because Christ was born for you. याद रखिए, एक विश्वास के साथ आप चलिए, क्योंकि यीशु आपके लिए पैदा हुआ। Walk with integrity because Christ lived for you. उस जुनून के साथ आप चलिए, अपने वर्ष में प्रवेश करिए, क्योंकि यीशु आपके लिए जिया। Walk with freedom because Christ died for you. The past has no authority over your future. आप एक आजादी के साथ नए वर्ष में प्रवेश करिए, क्योंकि आपका अतीत अब आपके ऊपर हावी नहीं है, क्योंकि यीशु आपका विजय है। Walk with power because Christ rose for you. You are not powerless. आप एक सामर्थ के साथ नए वर्ष में प्रवेश करिए, क्योंकि आप असमर्थ नहीं है, यीशु आपका सामर्थ है। And finally, walk with hope because Jesus Christ is coming again, and our revival begins with hope. और एक आशा के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करिए, क्योंकि यीशु हमारा पुनरुत्थान है, पुनर्जागरण है, पुनर्जीवन है, और क्योंकि वो दोबारा आने वाला है हम सभी को लेके जाने के लिए। Look at the complete Christ, because if Christ is complete, then the blessing he brings to your life will be complete. मेरे प्रियो, भूलिएगा नहीं, मसीह की परिपूर्णता को आप देखिए, क्योंकि जब मसीह परिपूर्ण है, आपके जीवन में हर एक आशीष परिपूर्ण है। It is my prayer that you will be blessed. It is my prayer that we will all be a blessing to others, because God has called us to a worthy mission, which is to bring souls to this complete Christ in whom we live. और मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, मेरा आपसे एक ऐसा प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, नई वर्ष आपका आशीषमय हो, और जिस प्रकार मसीह परिपूर्णता में है, हम भी उसके परिपूर्णता में उन आशीषों को हम प्राप्त करें जो मसीह में हमें प्राप्त होता है। Thank you very much for sharing in this word with me, and may God bless you and may God keep you. Thank you very much. और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस वचन में साझा होने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। सभी का धन्यवाद। Thank you. Thank you and God bless you, J.D. Hamilton, sir. Thank you for this wonderful message. And thank you, Ravi Kumar. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हिंदी में अनुवाद करके सभी को बहुत आसान कर दिया समझने के लिए। Thank you so much, Ravi Kumar and Hamilton, sir. Thank you and God bless you.
यो सुन्दर समय यो वचनको निम्ति हामी दुवैजनालाई हेमिल्टन सर अनि रवि कुमार दुवैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो एकदमै सुन्दर वचनको निम्ति वन्स अगेन थ्याङ्क यू एन्ड गड ब्लेस यु बोथ अफ यु र अब हामी फेरि धन्यवादको शब्दतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ दिस इज द टाइम फर द वर्ड अफ थ्याङ्क्स सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट ब्रदर देवलाल मुक्तान हामीसँग दाजु देवलाल मुक्तान हुनुहुन्छ र उहाँले आजको सम्पूर्ण पार्टिसिपेंट्सहरूलाई थैंक्स भन्नुहुनेछ एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा देव सर को कि वो आगे आए और सभी को धन्यवाद व्यक्त करें जितने भी आज के इस प्रोग्राम्स में विभिन्न जगह से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन है जितने भी विश्वासी जन है सभी को धन्यवाद देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा देव सर को सो यो समयमा दाजु देवलाई दिन चाहन्छु दाजु यो समय हजुरले लिन सक्नुहुनेछ Thank you. Thank you.